Dear students, wish you a very good morning and a warm welcome to my YouTube channel English Arena. हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मीन्स हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन स्किल, किस प्रकार से हम अपने प्रोनाउंसिएशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं वाइल स्पीकिंग, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली स्किल है स्पीकिंग स्किल। आप भी देखते होंगे हमें बोलना ज्यादा पड़ता है, लिखना कम पड़ता है, जबकि हमारी प्रोनाउंसिएशन स्किल सही नहीं है। टू इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन स्किल, go through the videos, watch the videos and practice a lot. आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोनाउंसिएशन के बारे में, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, there are 26 letters in English alphabet and having 44 sounds. These 26 letters produce 44 different sounds in English language. And based on these 44 sounds, we produce pronunciation of different letters and different words in English language. कौन से वो पार्ट्स हैं हमारी कैविटी के जो हमारे प्रोनाउंसिएशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और प्रोनाउंसिएशन में हमारी हेल्प करते हैं। आइए आज हम जानते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो आइए हम डिस्कस करें द फोनेटरी सिस्टम कि फोनेटरी सिस्टम क्या होता है। In case of a phonetry system, there is a larynx and vocal cords. Larynx और vocal cords two speech organs हैं present in our trachea, जो हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। Larynx is present in the upper part of our trachea. Larynx हमारे ट्रैकिया के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है और उस लैरिंक्स में देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट, दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स ही आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स में हमारी हेल्प करते हैं। इससे पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को जानें, आइए हम जानते हैं द फोनेटरी सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो हमें स्पीच साउंड्स को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आप इन दो डायग्राम्स को देखिए, डायग्राम नंबर 1 एंड दिस इज डायग्राम नंबर 2। यहां पर ये हमारे स्पीच ऑर्गन्स का एक डायग्राम है जिसमें ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दीज आर वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स हैं, 2 in numbers. They are attached at the one end and open or loose at the other end, so that they can close together and they can wide open. They can go far away from each other. They can come close to each other. एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। And when they move far from each other, जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो यहां पर एक स्पेस बन जाता है, एक वाइड ओपन स्पेस। दिस वाइड ओपन स्पेस इज नोन एज ग्लोटिस। इसे हम ग्लोटिस कहते हैं। यही ग्लोटिस स्पीच साउंड्स को आर्टिकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। हम इसको अगर समझ लें तो हमें स्पीच साउंड्स के आर्टिकुलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। वोकल कॉर्ड्स के दो ही रोल हैं। ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, होठों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक एंड पर मिले हुए होते हैं, दूसरे एंड पर लूज होते हैं, ओपन होते हैं। जहां से ये ओपन होते हैं, जैसे हम लंग्स
से एयर व्हेन वी ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट, जब हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, उस समय नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर द वोकल कॉर्ड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, अवे होते हैं, एंड एयर पासिस थ्रू द वोकल कॉर्ड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हवा, श्वास आसानी से उन वोकल कॉर्ड्स के बीच से बहता रहता है, चलता रहता है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग these vocal cords are wide open and there is a space between them, means there is glottis. इस स्पेस में से एयर अपने आप आती जाती रहती है, और या तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर आती है, या फिर हमारी जो 44 साउंड्स हैं उनमें से 9 साउंड्स ऐसी हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, दे आर वॉइसलेस साउंड्स, वो वॉइसलेस होती हैं, अर्थात उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता। बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देर इज नो वाइब्रेशन इन द आर्टिकुलेशन ऑफ दीज 9 कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड्स, इनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, इसलिए हम इन्हें वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। आइए अब हम डायग्राम 2 की ओर देखते हैं। डायग्राम 2 के केस में जब ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, they come close to each other, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, and the glottis is closed। कई बार ये कम क्लोज होता है, कई बार ज्यादा क्लोज होता है। In case of voiced sound or when we articulate voiced sounds, vocal cords come close to each other and vibration takes place, और vocal cords में vibration होता है। आपने मोबाइल में को वाइब्रेशन मोड पे करते हुए देखा होगा, उस मोबाइल में किस प्रकार का वाइब्रेशन पैदा होता है, उसी प्रकार का वाइब्रेशन हमारे वोकल कॉर्ड्स में भी पैदा होता है। जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं वॉइस्ड साउंड्स। मैं आपको यहां वॉइसलेस और वॉइस साउंड्स के बीच के डिफरेंस को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रोनंसिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें वोकल कॉर्ड्स, वाइब्रेशन, ग्लॉटिस, वाइड ओपन, कमिंग क्लोज टू ईच अदर, इन बातों का पता होना चाहिए। वॉइस्ड साउंड्स की अगर हम बात करें, ऑल द 20 वोवल साउंड्स आर वॉइस्ड, सभी 20 की 20 वोवल साउंड्स वॉइस्ड साउंड्स हैं, अर्थात हमारे वोकल कॉर्ड्स नजदीक होते हैं और उनमें वाइब्रेशन होता है। और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में से 15 कॉन्सोनेंट साउंड्स आर वॉइस्ड साउंड्स। इस प्रकार से अगर हम टोटल साउंड्स की बात करें तो 44 में से 35 साउंड्स आर वॉइस्ड साउंड्स, while only 9 sounds are voiceless sounds. This is the difference between these two diagrams of vocal cords. Apart from this, इसके अलावा अगर हम बात करें तो vocal cords play a very important role, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो है vocal cords के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन पर सेकंड, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। आप अपनी एक अंगूठा और एक अंगुली अपने इन वोकल कॉर्ड्स पर रखिए, और फ्रीक्वेंटली जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो कई बार कुछ वर्ड्स के पिच हाई होती है, कुछ वर्ड्स की पिच लो होती है। अगर आप अपने वोकल कॉर्ड्स पर एक वाइब्रेशन फील कर रहे हैं तो इसका मतलब वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो होगी वॉइस्ड साउंड। जब आप वोकल कॉर्ड्स पर अंगुली रखने से उनमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं करते तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी वॉइसलेस साउंड्स। वो नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह से होगी, जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मली देयर विल बी नो वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। यहां पर वोकल कॉर्ड्स कम क्लोज
एंड वाइड ओपन, कम क्लोज एंड वाइड ओपन। इस प्रकार से वो लिप लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास आता है, दूर हो जाता है, पास आता है, दूर हो जाता है और एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हमारी साउंड की, हमारे स्पीच की पिच बताती है और पिच से हम किसी भी लैंग्वेज में इंटोनेशन सीखते हैं, इंटोनेशन का पता लगता है। पिच, इंटोनेशन, इनको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन हमें पता अवश्य होना चाहिए कि वोकल कॉर्ड्स का क्या रोल है। फोनेटरी सिस्टम में वोकल कॉर्ड्स वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस they tell us about the pitch of sound. When vocal cords vibrate, हो सकता है वो slowly vibrate करें, हो सकता है वो fast vibrate करें. If they vibrate slow, the pitch of the produced sound is low. If they vibrate fast, then pitch of the sound is high. This is the difference between low pitch and high pitch sounds. जब हम frequently बोलते हैं तो इस pitch of sound के बारे में हमें पता चलता है। कई बार कुछ sounds बहुत तेज होती हैं, अर्थात उनकी pitch ज़्यादा होती है और ये केवल voiced sounds में ही होता है, means vowel sounds में या फिर voiced 15 voiced consonant sounds में। हम आइए अब डिस्कस करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स और वो भी अलग अलग तरीके से, मीन्स वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। आप इन दोनों डायग्राम्स को अपनी नोटबुक में बनाइए। इन दोनों डायग्राम्स से वोकल कॉर्ड्स, ग्लॉटिस, वाइब्रेशन, वॉइसलेस, वॉइस्ड साउंड्स के बारे में सीखिए ताकि आप प्रोनाउंसिएशन करते समय अच्छे से प्रोनाउंस कर सको और इन वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स के डिफरेंस को समझ सको। इसके बाद इन वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड्स पर हमारी ग्रामर भी डिपेंड करती है कि कहाँ पर हम स साउंड को स प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पर इसे हम ज प्रोड्यूस करेंगे। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स पर आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया रोल ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड ग्लॉटिस, किस प्रकार से वोकल कॉर्ड्स वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं या साउंड्स प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जानते हैं कि देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज apart from 20 vowel sounds. All the 20 vowel sounds are voiced sounds, but these 9 consonant sounds are voiceless, means vocal cords are wide open and there is no restriction in the passage of air. Air passes from lungs to our mouth cavity out, it passes out without any restriction. And these are known as, means vocal cords don't vibrate and these sounds are known as voiceless sounds. हम इन्हें voiceless sounds कहते हैं। आप इन 44 sounds को एक बार देखिए। मैंने ये ब्रैकेट्स में जो सिंबल्स लिखे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, इसको आप देखिए, इनको अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए। ये साउंड्स के सिंबल्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और वो भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसे दिस साउंड इज प, प, दिस इज ट, क, च, फ, फ, थ, स, साउंड श, श, ह, ह। इस प्रकार से अगर हम इन साउंड की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये साउंड्स वॉइसलेस साउंड्स हैं। जब भी हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते। वोकल कॉर्ड्स डोंट वाइब्रेट।
they don't vibrate, there is no vibration. So these voices are voiceless sounds. These sounds are completely voiceless sounds. For example, pa, pa, ta, ka, cha, fa, tha, sa, sha, ha. These sounds are voiceless sounds. For example, in the words sound pa in the word spoon, spoon. हमने इन वोवल साउंड्स को तो पहले ही हम सीख चुके हैं. अगर अब हम यहां पर इस प साउंड को भी प्रोड्यूस करना सीख जाएं तो ये होगा इन वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन एंड इट विल बी transcribed as this. Sound of pa as in spoon, sound of ta as in stool, stole, sound of ka as in school. This ch, the combination of two letters ch produce ka sound and it is school. Then cha and it will be pronounced as cheap, ch as cheap, fa, feel. हम इस साउंड को, ये लॉन्गर वोवल साउंड है, इसे हम पहले से ही सीख चुके हैं और दिस fa साउंड will be pronounced as fa as in feel and tha as in tree, as in tree. This is tha sound which is voiceless. Tha, no vibration. Fa, no vibration. Or glottis is wide open and air passes through glottis without any vibration. In the same way, sa, sha and ha, ha. अगर हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करें, अपनी फिंगर्स को वोकल कॉर्ड्स पर रखें, वी विल फील नो वाइब्रेशन. कोई वाइब्रेशन हमें महसूस नहीं होगा. एज इन सीन, as in sheet, sheet, and as in heat. In this way, we can practice a lot. We can write a few more words of these voiceless sounds. अगर हम इनको याद रखना चाहें तो मैं इनको कुछ इस प्रकार से याद रख रहा था. पटक, 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 चपत, चफत एंड शशा. पटक, शशा, चपत एंड शशा. इस प्रकार से आप इन 9 साउंड्स को, ये 9 जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद स्पेलिंग्स में, प्रोनंसिएशन में, स्पीकिंग स्किल में ये वॉइसलेस साउंड्स हमारी हेल्प करेंगी, हमें करेक्ट प्रोनंसिएशन सिखाएंगी, सिखाने में हमारी मदद करेंगी. आप इनको याद रखिए. पटक, चपत, शशा. इस प्रकार से आप इन 9 साउंड्स को याद रख सकते हैं. और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 वॉइस्ड साउंड्स जिनके आर्टिकुलेशन में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक. कीप लर्निंग.